मैं पल्लव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मुहावरों की एक और सूची लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बच्चों, अगर आपको हिंदी में गुणवत्ता लानी है, आपको बोलने आता है लेकिन ऐसा बोलने आता है क्या जिससे कोई सुने, कोई प्रभावित हो। आपको लिखने आता है लेकिन ऐसा लिखने आता है कि जो लोग वाह वाह कर उठे कि गजब का लिखा है। तो बच्चों, है ना, मुहावरा तो वही है। यह शब्दों का ऐसा समूह है जो एक विशेष अर्थ लिए हुए होता है। आप अपनी लेखनी में, आप अपनी भाषण में, बोल में अगर मुहावरों को शामिल कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की गुणवत्ता लेखन में और भाषण में निश्चित रूप से प्रशंसनीय हो जाएगी। तो बच्चों, इसी कड़ी में हम आज मुहावरों की सूची लेकर आए हैं और ये खास मुहावरे हैं जो हमारे अंगों, मुंह और दांत से संबंधित हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए आइए हम मुंह और दांत से बने हुए कुछ अनमोल और बेजोड़ मुहावरा देखते हैं। यहाँ मुहावरे के अर्थ भी दिए जा रहे हैं और उसके उदाहरण भी हैं। उम्मीद है बच्चों कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे और ढेर सारा वाक्य हर मुहावरा पर बनाकर उसको याद ही कर लेंगे और अपनी लेखनी और अपने बोल में इसको शामिल करेंगे। आइए बच्चों, मुंह से बने हुए कुछ खास मुहावरा देखते हैं। सबसे पहले है मुंह छिपाना। मुंह छिपाना का मतलब है लज्जित होना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। पहले आप मुहावरे अर्थ सहित याद कर लें। मुंह छिपाना, लज्जित होना। और जब वाक्य बनाना है, जो बना है जैसे उदाहरण में दिया है, वह मुझसे मुंह छिपाए बैठा है, मतलब कि वह मुझसे लज्जित है। यहाँ बच्चों, आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुहावरे का अर्थ यहाँ ब्रैकेट में, कोष्ठ में लिखना है, लेकिन मुहावरे का जो वाक्य में प्रयोग करेंगे उसमें सीधा आपको मुहावरे का यूज करना है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अर्थ का प्रयोग करें या मुहावरा को वाक्य में डालें। तो आप निश्चित रूप से सीधे मुहावरों से वाक्य बनाएं। अर्थ समझने के लिए है, आगे बचाने के लिए है। तो मुंह छिपाना, लज्जित होना। दूसरा जो सबसे और अच्छा मुहावरा है, मुंह पकड़ना। मुंह पकड़ना, जैसे कोई कह रहा है तुम मेरा मुंह क्यों पकड़ रहे हो, यानी बोलने से रोकना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है बोलने से रोकना। मुंह पकड़ना, बोलने से रोकना। जैसे लोकतंत्र में कोई किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता, यानी लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। और अगला जो अति महत्वपूर्ण मुहावरा है, मुंह की खाना। मुंह की खाना आप बहुत बार सुने होंगे, मुंह की खाना। जैसे युद्ध में कोई किसी को बुरी तरह हरा दिया तो वो हो गया मुंह की खाना। अर्थ हुआ बुरी तरह हारना, अंत में उसे मुंह की खानी पड़ी, यानी अंत में उसे बुरी तरह हारना पड़ा। बच्चों, अगला जो मुहावरा है वो है मुंह दिखाना, यानी प्रत्यक्ष होना। तुमने ऐसा कुकर्म किया है कि अब किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक ना रहे, मतलब सामने आने लायक नहीं रहे। तो मुंह दिखाना का जो अर्थ है वो है प्रत्यक्ष होना। अब मुंह उतरना, अरे भाई तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है। मुंह उतरना मतलब सीधा है शाब्दिक अर्थ कि मुंह उतरना मतलब उदास होना। तो परीक्षा में असफल होने पर श्याम का मुंह उतर गया। देखिए बच्चों, ये मुहावरा कैसे आ रहा है, मुंह उतर आया। तो आप जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे तो आपका बोल, आपकी लेखनी कमाल की हो जाएगी। मुंह उतरना, उदास होना। एक बार बच्चों सब मुहावरों को अर्थ सहित फिर से देख लिया जाए तो लिखा है मुंह छिपाना, जो लज्जित होना। मुंह पकड़ना, बोलने से रोकना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। मुंह दिखाना, प्रत्यक्ष होना। मुंह उचरना, उदास होना। आइए बच्चों, अब इसी तरह जांच जो हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है, तो जांच से बने हुए कुछ अनमोल मुहावरे देखते हैं। जैसे जांच दिखाना, तो खीस निकालना या खीस काटना। कुछ ही देर की और खुद ही देर की और आप जांच दिखाते हो। तो दांत दिखाना मतलब ढीठ होना, ये भी हो सकता है। खुद ही देर की, खुद ही में जोश है और अब जांच दिखाते हो।
अब अगला जो है, जांचो चले उंगली दबाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मुहावरा बच्चों। जांचो चले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित हो जाना, घोर चकित हो जाना। ढाका का मलमल देखकर इंग्लैंड के जुलाहे जांचो चले उंगली दबाते थे। मतलब ढाका का बेजोड़ मलमल देखकर इंग्लैंड के जुलाहे जो थे वो काफ़ी चकित हो जाया करते थे। जांच कटी रोटी होना, यहाँ पे जो काटी नहीं, आपको कटी बोलना है। जांच कटी रोटी होना यानी गहरी दोस्ती होना। जांच कटी रोटी होना का मतलब होता है काफ़ी एकदम से लंगोटिया मित्र होना। उदाहरण देखिए, राम के पिता से श्याम के पिता की जांच कटी रोटी है, मतलब गहरी दोस्ती है। जैसे कृष्ण सुदामा के जांच कटी रोटी थे, मतलब कृष्ण और सुदामा में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। ऐसे ही बच्चों आप कल्पना कर करके अच्छे से अच्छे वाक्य रचना करने का प्रयास करेंगे मुहावरों सहित। जांच गिनना, तो जांच गिनना मतलब उम्र का पता लगाना। उम्र का पता लगाना इसका शाब्दिक अर्थ है। जैसे उदाहरण में, कुछ लोग ऐसे हैं कि उन पर वृद्धावस्था का असर ही नहीं होता। ऐसे लोगों के दांत गिनना आसान नहीं, यानी उम्र का पता लगाना आसान नहीं। तो बच्चों ये थे जांच से बने कुछ अच्छी महत्वपूर्ण मुहावरे। जांच दिखाना, एक बार अर्थ सहित फिर से देख लेते हैं। जांच दिखाना, खीस काटना, जांचो चले उंगली दबाना, चकित हो जाना, जांच कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, जांच गिनना, उम्र पता लगाना। तो बच्चों ये मुंह और दांत से बने कुछ बेजोड़ मुहावरे थे। उम्मीद है कि ये मुहावरे अगर आप याद कर लेते हैं तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं या बोर्ड की परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से जो मुहावरा का खंड है उसमें आपको 100% नंबर आएगा, और आपकी लेखनी और आपका भाषण का स्तर निश्चित रूप से ऊपर उठेगा। तो बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें। अगर अच्छा लगा हो, अगर अच्छा ना लगा हो तो आप छोड़ के जा सकते हैं। आप निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसे ही हिंदी और अंग्रेजी के अति महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक पे वीडियो आपको मिलती रहे। बच्चों आप निश्चित रूप से बार बार इन मुहावरों को पढ़ें, इसके अर्थ को याद करें, वाक्य बनाना सीखें, और सबसे बड़ी बात है कि आप इसको अपने वाक्य में प्रयोग करना सीखें। आप अपने मित्रों को बचाएं, आप लेखनी में उपयोग करें, इसका प्रयोग करें, और अपने भाषण में बोलने में इन मुहावरों का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मुहावरे निश्चित रूप से आपको कंठस्थ हो जाएंगे और आपको कभी भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक अन्य मज़ेदार वीडियो में। तब तक मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम।